विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायाः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं नैवाद्यं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। ठीक है, अब ये गीता, इसमें हम बताते हैं कि कितने प्रकार के भक्त, गीता में कितने प्रकार के भक्तों का वर्णन है। ठीक है, भक्ति, तो गीता के 12वें अध्याय में भक्ति की उन अवस्थाओं और भक्तों का वर्णन किया गया है जिन पर भगवान की कृपा और प्रेम बरसते हैं। ठीक है, ये वैसे हमने इनको 14 रूपों में 14 प्रकार के भक्त। ठीक है, आप बोलेंगे अभी बताते हैं कौन कौन से 14 प्रकार के भक्त हैं। वैसा तो भगवान की कृपा सब पर, वैसे देखा जाए तो भगवान की कृपा तो सब पर है, सर्वदा सर्वत्र निरंतर बरसती रहती है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की अवस्था अगर प्राप्त किए बिना उस कृपा का ग्रहण नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जैसी भक्ति चाहिए जिससे भगवान की कृपा प्रियता प्राप्त हो, उसी का वर्णन 12वें अध्याय में किया गया है। अच्छा, पहला अब बताते हैं, पहला क्या है? युक्ततम भक्त। ये परम श्रद्धालु अपने प्रयत्न से नित्य युक्त और भगवान में मन को अर्पित करके उपासना करता है। दूसरा क्लिष्ट भक्त। क्लिष्ट मतलब ये इंद्रिय संयम समबुद्धि द्वारा सब भूतों के हित के अनुरूप होकर निर्गुण निराकार की उपासना करता है, परंतु निर्गुण इससे प्रेम नहीं करता। देहाभिमान के कारण यह स्थिति भी बड़े प्रयत्न से प्राप्त होती है। ठीक है, अब तीसरा क्या है? अनुग्रह भक्त। सारे कर्म भगवान में समर्पण करके उन्हीं के आश्रित रहकर अनन्य योगी हो जाता है। भगवान स्वयं शीघ्र से शीघ्र उस पर अनुग्रह करके अपने हाथों से उसका उद्धार करते हैं। ठीक है, चौथा ईश्वरायण भक्त। अपना मन और बुद्धि भगवान में अर्पित करके उन्हीं में निवास करता है। पांचवा अभ्यासायन भक्त। ये भक्त बार बार अपनी वृत्ति को तदाकार करता रहता है। ठीक है, भगवान में। और छठा पूजा परायण भक्त। ये भगवान की पूजा के लिए सब कर्म करता है। और सातवां फल त्यागी भक्त। ये सब कर्म करता हुआ भी निष्काम होता है। भगवान ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। ये सातों भक्त भगवान के लिए कृपा पात्र हैं। ठीक है, अब ये भगवान, लोग ये बोलते हैं ना भगवान में ज्ञान योगी श्रेष्ठ है कि भक्ति योगी श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है। साधन में सुगमता या कठिनता है ये बताया है, लेकिन फल में भेद नहीं होता है। चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे सगुण उपासना है, चाहे निर्गुण, वो साधन में सुगमता या कठिनता है, फल में भेद नहीं होता। हाँ, ठीक है, इसके भगवान ने, अब ये तो 7 हो गए, अब 7 भगवान ने ज्ञानी भक्तों का वर्णन किया है। भगवान ने उन्हें अपना अत्यंत प्रिय माना है। ये 7 ज्ञानी भक्त क्या है? पहला अद्वेष्टा भक्त, मतलब ये स्वभाव से ही निर्वैर, शांत, सहिष्णु एवं दृढ़ निश्चयी होता है। इसके मन बुद्धि भगवान में अर्पित होते हैं। दूसरा अनुद्वेजक शांत भक्त, ये उद्वेग के आदान प्रदान से रहित है, निर्विकार और शांत है। तीसरा अनपेक्ष भक्त। अनपेक्ष भक्त मतलब भक्त, इसको किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, क्रिया, शिक्षा, राग आदि की आवश्यकता नहीं है। इसको कभी पीड़ा नहीं होती। चौथा शमायन भक्त। ठीक है, इसका चित्त शांत है तथा कर्म विक्षेप से मुक्त है। पांचवा समभक्त। ये शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख आदि में सम रहता है और किसी में आसक्त नहीं होता। छठा अनिकेत भक्त। जहां कहीं जैसे तैसे ये कुछ कहता सुनता मौन एवं संतुष्ट रहता है। सातवां श्रद्धान भक्त। ठीक है, श्रद्धान भक्त, ये ईश्वर के संबंध में कोई प्रत्यक्ष अनुभव न होने पर भी श्रद्धा और विश्वास से ही ईश्वर प्राण रहता है। इसका भोलापन देखकर भगवान इसके प्रति उत्पन्न प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं। ये सब जो हमने 14 प्रकार के भक्त बताए हैं, ये सब प्रभु प्रसाद के योग्य हैं। जो साधक हैं उनको, और जो ऊंची स्थितियां प्राप्त कर चुके हैं, सिद्ध हैं, उन्हें नित्य निरंतर भगवद तत्व का अनुभव होता रहता है। भगवद भक्ति दुख दारिद्र्य को समाप्त करती है,
पाप वासना को भस्म करती है, राग द्वेष का समूल उन्मूल करती है, अविद्या को जड़ से उखाड़ फेंकती है तथा ज्ञान की प्राप्ति करा देती है। यही भक्ति तत्वज्ञानी के जीवन में विलक्षण सुख बनकर सहज स्वभाव से निवास करती है और भगवत तत्व से अभिन्न ही होती है। उपनिषद का एक सिद्धांत बता देते, उसमें दिया है, नायमात्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्य तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। मतलब ये परमात्मा बहुत अधिक श्रवण या बहुत अधिक तीव्र बुद्धि प्रज्ञा प्रवचन आदि से प्राप्त नहीं होता। कैसे होता है? ये अपने जिस भक्त को वर्ण करता है, ये ईश्वर अपने जिस भक्त को वर्ण करता है उसी के द्वारा प्राप्त होता है। उसके प्रति वो अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। सवाल ये है कि ये परमात्मा किसको वर्ण करता है? अब उसकी कृपा का कारण क्या है? अच्छा, ईश्वर अकारण ही सब पर कृपा करता है देखा जाए तो, लेकिन उसको संसार का शासन भी चलाना है ना। जैसे कामधेनु है या कल्पवृक्ष है, भी उन्हीं पर कृपा करता है, करके इच्छित पदार्थ देते हैं जो उनके निकट या सानिध्य में आते हैं। पहले भक्त कहे तो सही कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, पहले भक्त बोले तो कि हाँ भैया मेरी रक्षा करे वो भगवान। अगर बिना कहे करे भगवान तो या तो सबकी रक्षा करे या किसी की ना करे फिर, है ना। इसलिए एक मर्यादा रखकर ही भक्त की रक्षा करते हैं। ब्रह्मसूत्र में उसको बताया गया सापेक्षत्वात्, मतलब अनुग्रह के लिए कुछ तो अपेक्षित है। इसलिए गीता में ये सिद्धांत मान्य होने पर भी कि प्रभु प्रसाद से ही जीव का कल्याण होता है, ये सिद्धांत है। लेकिन साथ ही भक्त के कई गुणों का भी उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है कैसे? मत प्रसादात् तरिष्यसि, ठीक है, तत्प्रसादात् शांतिम प्राप्स्यसि। मतलब ये सब वचन जो गीता में कहे गए हैं ये सब उपनिषद में कहे हुए अभिप्राय के ही व्यंजक हैं, ठीक है। आशा है अब आप भक्ति के, गीता में जो 12वें अध्याय के भक्ति के प्रकारों का वर्णन है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। ओम शांति शांति शांति।